दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज़ की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर भार ही तो नहीं ढो रहा, कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर भार ढो रहे हैं, या यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा पढ़ लिया है, मुझसे ज़्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो ये तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूँ। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहां सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी एक दौड़ का विषय बना लिया है। दुनिया का हाल यही है, सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह जिंदगी का कोई पहलू ले लें, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी ही अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहां आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहां भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना कोई ग्रंथ, वेद, शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा ये, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा वो। जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियां देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। और फिर सब कह ये देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्मा मंथन करने वाली बात यह है, जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से क्या सत्य है, जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि
सत्य एक है,